Hello students, today we will learn about chapter first that is agriculture management जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था. Now we learn about part second. In this part we'll read about first point that is agricultural practices. Following are the steps of agriculture. Agricultural practice यानी एग्रीकल्चर करते समय या कृषि करते समय हमें बहुत सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. लाइक फर्स्ट प्लफिंग, सेकेंड सोइंग सीड्स. प्लफिंग यानी होता है कि जोतना, खेत को हल चलाना. सेकेंड सोइंग सीड्स यानी बीज बोना. थर्ड प्रोवाइडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर. सॉइल के अंदर हमें बहुत सारे खाद और उर्वरक प्रोवाइड कराने पड़ते हैं अच्छी खेती के लिए, अच्छी फसल के लिए. नेक्स्ट इरिगेशन यानी सिंचाई करना, पानी देना. फिफ्थ क्रॉप प्रोटेक्शन, हम उस क्रॉप का कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं डिजीज से, एनिमल से. सिक्स हार्वेस्टिंग यानी उस फसल को काटना. थ्रेशिंग यानी उसको, उसके जो सीड्स होते हैं या उसके जो ग्रेन होते हैं उस फसल के, उसको जो ये छिलके वगैरह होते हैं उनके, तिनके, स्ट्रो, घास वगैरह जो होती है उनसे अलग करना, तो थ्रेशिंग होता है वो. और स्टोरेज यानी इसको स्टोर करना. अब फसल सारी निकल गई तो उस फसल को स्टोर करने के भी हमें बहुत सारे तरीके पता होने चाहिए. फर्स्ट वी रीड अबाउट प्लफिंग. प्लफिंग यानी होता है हल चलाना या खेत को जोतना. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, लूजनिंग द सॉइल एंड टर्निंग इट ओवर. यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को तोड़ते हैं, लूज करते हैं. तोड़ते हैं यानी कोई सॉलिड सॉइल है, बहुत ज़्यादा टाइट सॉइल है तो उसको ब्रेक करना पड़ता है हमें. वो प्लफ की सहायता से किया जा सकता है. लूजन कर सकते हैं हम उसको, सॉइल को ढीला करते हैं. एंड टर्निंग इट ओवर यानी ऊपर नीचे करते हैं उस सॉइल को. इट लूजन्स द सॉइल सो दैट द रूट्स ऑफ क्रॉप्स कैन पेनिट्रेट इनटू द सॉइल इजीली. इससे क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है, यानी उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, ढीली हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं उसके पार्टिकल. तो उससे जो क्रॉप की जो रूट्स होती है यानी जो जड़ें होती है उस क्रॉप की, वो इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है. पेनिट्रेट यानी उसके अंदर इजीली जा सकती है. द फील्ड कैन बी फ्लफिंग बाय डिफरेंट मोड्स. लाइक जो अगर कोई खेत है तो उसको हम प्लफिंग करने के लिए डिफरेंट मोड्स या डिफरेंट तरीके जो है वो यूज़ कर सकते हैं. लाइक बाय एनिमल्स जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, बेल के द्वारा जोतना, जो एक ट्रेडिशनल है, परंपरा से चला आ रहा मेथड है. एंड सेकेंड मेथड इज बाय ट्रैक्टर. ट्रैक्टर की मदद से भी हम प्लफिंग कर सकते हैं. हियर इज अ डायग्राम ऑफ प्लफ. यू सी प्लफ. इसके स्ट्रक्चर में देखिए आप, बीम दिख रहा है, वेज है, शेयर, बॉडी है, इसका हैंडल है, ग्रिप है. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लफ. First of all, soil is prepared by growing crop by the farmer by ploughing for loosens the soil. सबसे पहले अगर कोई किसान खेती करता है किसी फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले उस किसान को उस खेत की सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसको प्रिपेयर करने के लिए उसको प्लफिंग करनी पड़ती है. और प्लफिंग जो है वो प्लफ की मदद से की जाती है, इसीलिए इसको प्लफिंग कहते हैं. अब है बेनिफिट्स ऑफ लूजन सॉइल. हम लूज करते हैं सॉइल को प्लफिंग की मदद से, तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, हम क्यों करते हैं लूज सॉइल को, या हम प्लफिंग क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. फर्स्ट, सीड रीचेज बिलो द अपर मोस्ट लेयर. सबसे पहले जो बेनिफिट होता है वो है कि जो सीड है उस फसल का या उस किसी भी चीज़ की हमें खेती करनी है, तो उसका जो सीड है उस क्रॉप का, उसका जो सीड हमने डाला है उस सॉइल के ऊपर, तो वो उसकी अपर मोस्ट, जो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उससे नीचे चली जाती है ना. हम ऊपर नीचे करते हैं. तो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल. और जो क्रॉप हमने लगाई है उसकी रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर तक, गहराई तक पेनिट्रेट होती है, गहराई तक जाती है. थर्ड जो बेनिफिट है, रूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स कैन रेस्पायर इजीली. और जो हमने न्यू प्लांट लगाया है या जो न्यू क्रॉप लगाई है उसकी जो रूट्स है वो इजीली रेस्पायर कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो पोर्स बन जाते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम सॉइल को लूज करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन और एयर जो है वो ईजीली हो पाती है. तो उसकी रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो ईजिली रेस्पायर कर पाती है. To turn the soil up and down and loosen it by use the pluff is called pluffing. ये जो है वो डेफिनेशन है प्लफिंग की, कि सॉइल को ऊपर नीचे करना और उसको ढीला करना by use the pluff. प्लफ की मदद से सॉइल को ऊपर नीचे करना और लूज करना प्लफिंग कहलाता है. नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग.
to put seeds in or on the ground so that the plants will grow. The process is called soil. Soil का मतलब होता है बीज बोना, यानी ग्राउंड के अंदर हमें नया प्लांट अगर लगाना है तो उसके लिए जो हम बीज डालते हैं ग्राउंड के अंदर या ऊपर, उसको हम सोइंग कहते हैं। यानी किसी नए प्लांट को ग्रो करवाने के लिए बीज को डालना, फील्ड के अंदर बीज को डालना सोइंग कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मीन्स होता है खाद, और फर्टिलाइजर यानी होता है उर्वरक। हमें मतलब खेती करने के बीज डालने के बाद वो फसल अच्छे से ग्रो करे, इसके लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर भी ऐड करने पड़ते हैं। टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ सॉइल और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सम सब्सटेंसेस आर एडेड टू द सॉइल। यानी कि सॉइल के न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाने के लिए या मेंटेन करने के लिए या फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम सॉइल के अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस जो है वो ऐड करते हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक कहते हैं।